जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन हमेशा पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे एग्जामों पर पूछने को दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है। क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है पीएनबी, ऑप्शन सी है यस बैंक, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक का क्या कर दिया गया है, बैंक के द्वारा होम उत्सव शुरू करने की घोषणा इसके द्वारा की गई है। अब आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म जाने तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि यह एक क्या है, आवासीय संपत्ति प्रदर्शित है जो देश भर के क्या करेगा, प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध जो डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजना का प्रदर्शन करती है। और इसके अंतर्गत पे जो बैंकों के ग्राहक तथा जो गैर ग्राहक हैं सभी के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है ना, इस के अंतर्गत क्या होगा, उन्नत हाई लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इन परियोजना के माध्यम से ऑनलाइन ब्राउज़र भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत अब जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई का लोगो इस रूप से है और आईसीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, इसकी बात करें तो 2 सितंबर को इसका स्टॉक प्राइस, कल की बात करें 2 सितंबर कल था तो इसकी स्टॉक प्राइस कितनी थी, 392.55 हो गया। और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी हो गए। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका मुंबई हो गया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। और फाउंडेड कब किया गया था, जून 1994 ईस्वी में। कहाँ, और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 84,922। ठीक है ना, कब 2019 के डाटा के अनुसार। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वापस चुना गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन बी है रवीश कुमार, ऑप्शन सी है गुरजीत सिंह, ऑप्शन डी है हरिवंश राय। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी जी को क्या कर दिया गया, वापस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में नियुक्त कर दिया गया। कितने के लिए, 6 महीने के लिए और नियुक्त कर दिया गया है। ये 2020 तक ही थे इनका कार्यकाल, लेकिन 2021 तक के लिए 6 महीने के लिए इनको और नियुक्त कर दिया गया है। अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आखिर प्रमोद चंद्र मोदी जी कौन है। ठीक है ना, ये रहे प्रमोद चंद्र मोदी जी, इन्हें ही नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये अगर इनकी बात करें तो 1982 ईस्वी में किया थे। ये भारतीय राजस्व सेवा में इन्होंने अपना दायित्व भी लिया था और सीबीडीटी के प्रमुख भी इनके द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है ना, और क्या कर दिया गया, हाल ही में इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। सीबीडीटी की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब हम जान लेते हैं कि आखिर सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी 1 जनवरी 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसका पावर कहाँ से आता है, राज्य बोर्ड अधिनियम 1963 से क्या मिलता है, सीबीडी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स को कहाँ से मिलता है, 1963 से पावर मिलता है। ठीक है ना, और इसमें वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा भी होता है और इसके अंतर्गत पर आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, पहला साइकिल फेडरेशन ऑफ सम्मेलन का आयोजन भारत में कब किया जाएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2022, ऑप्शन डी है 2023। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, भारत क्या करेगा 2021 में पहला, भारत का पहला होगा, पहला जहां पर भी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। कब, 2021 के अंतर्गत। कहाँ मेज़बान राज्य कौन कौन से होंगे, मेज़बान कौन करेगा, एक दिल्ली हो गया, एक मुंबई करेगा और थर्ड कौन करेगा, बेंगलुरु करेंगे। इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि जो CFI के शिखर सम्मेलन के लिए एक मार्केटिंग एक्सप्लोरेंस फर्म और कॉन्टैक्टिका, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्टिका के साथ क्या किया जाएगा, इसका समझौता किया गया है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है थॉट्स ऑफ लेटर लव नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया। अगर पूरी पुस्तक की करें तो द बिग है। ठीक है ना, इसके आगे भी और है, द बिग थॉट्स ऑफ लेटर लव नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है।
ऑप्शन ए है करण जौहर, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है अजय देवगन, ऑप्शन डी है मिथुन चक्रवर्ती। तो इससे अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए करण जौहर के द्वारा क्या लिखा गया हाल ही में। पुस्तक का नाम क्या है इनका? मैं बता देता हूँ, करण जौहर ही है, इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया, पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम क्या है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पे क्या है कि यह पुस्तक एक बच्चों के लिए एक चित्र प्रस्तुत है जो एक एकल अभिभावक के रूप में उनके अनुभवों से प्रेरित, ठीक है। जब एकल अनुभव या उनकी माँ की डेथ होगी और अकेला चलाना है तो उससे संबंधित जो भी अनुभव हैं इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? जुगेरनॉट बुक्स के द्वारा। किसके द्वारा? जुगेरनॉट्स बुक के द्वारा किया गया, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में अगस्त 2020 तक का जीएसटी का राजस्व कितना पहुंचा है, ठीक है ना। अगस्त तक का डाटा जारी कर दिया गया जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसके अंतर्गत का कितना पहुंचा है? ऑप्शन ए है 50,000 करोड़, ऑप्शन बी है 60,500 करोड़, ऑप्शन सी है 75,500 करोड़, ऑप्शन डी है 86,449 करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 86,449 करोड़ का क्या कर दिया गया है? अगस्त 2020 तक का जीएसटी का राजस्व इतना पहुंच गया है, ठीक है ना। अगर सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। अगर सीजीएसटी की बात करें तो कितना पहुंचा है? 15,906, ठीक है ना, 15,906 करोड़ रुपये हो गया। अगर एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी कितना है? 21,064, ठीक है ना, 21,064 करोड़ हो गया। और अगर आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी कितना है इसमें? 42,264 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत पे क्या है? आईजीएसटी का कलेक्शन इसके अंतर्गत पे टोटल रूप से दिया गया है, ठीक है ना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। और इसके अंतर्गत कितने टैक्स लगते हैं? 3, ठीक। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक व किस राज्य को आपसी समझ के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत से जोड़ा गया है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी उत्तराखंड को, ठीक है ना। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे कहाँ है? ये है उत्तराखंड, ये और ये क्या हो गया? कर्नाटका, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर दोनों राज्यों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। दोनों राज्यों के अंतर्गत क्या होगा? खेल, व्यापार, जो भी सांस्कृतिक संबंधी जो भी गतिविधियाँ होंगी वो क्या करेंगे? संबंध दोनों के मध्य स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और कर्नाटका के अंतर्गत भी एक चिपको आंदोलन हुआ था जिससे क्या कहा जाता है? अपिक्को आंदोलन। कर्नाटकी लैंग्वेज में अपिक्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपिक्को, पिपिक्को ऐसे लिखते हैं। अपिक्को तो से दोनों क्या हुए थे? एक दूसरे से प्रेरित हुए थे, ठीक है ना। और ये क्या किया जाएगा? दोनों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत के उसमें जोड़ा जाएगा। यह लक्ष्य किसने रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या कर दिया गया? वहाँ के राज्य में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पर 75 जिलों में खोले जाएंगे जिनमें से क्या है 63 तो अभी खुल चुके हैं। और इसके अंतर्गत जो प्रवर्तक टीमों की संख्या 33 से बढ़ाकर भी कितनी कर दी गई है? 88 इसके अंतर्गत पे कर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कर लिया है? बिजली चोरी के जो लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ए है 30 अगस्त, ऑप्शन बी है 31 अगस्त, ऑप्शन सी है 1 सितंबर। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 सितंबर हो गया, ऑप्शन डी हो गया 2 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 2 सितंबर को क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर नारियल उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक नारियल उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल पर होता है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे कहाँ है? केरल। ये रहा केरल, यहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर केरल हो गया, सेकेंड कौन है? तमिलनाडु हो गया, थर्ड नंबर का कौन सा है? कर्नाटका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जागरूक पैदा करने के लिए इसके उत्पादन तथा इससे संबंधित प्रॉफिट को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गतिविधि नारियल से संबंधित जो भी फायदे होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को क्या किया जाता है? नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तमिलनाडु में प्रतिवर्ष अगर उत्पादन की बात करें तो कितना उत्पादन हुआ था इसमें? तमिलनाडु में लगभग 2 करोड़ 17 लाख नारियल का उत्पादन किया गया था, कितना? 2 करोड़ 17 लाख नारियल का उत्पादन किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन ये हो गया हमारा,
हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे इलेक्शन कमीशन इसी कहा जाता है शॉर्ट में। हाल ही में किसे नियुक्त कर दिया गया। ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है उदित कुमार, ऑप्शन सी है सुमित देव, ऑप्शन डी है गुरजीत सिंह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये रहे हमारे कौन है, राजीव कुमार जी, इन्हें क्या कर दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है ना। अगर बात करें तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हो गया और चुनाव आयुक्त कौन हो गए, सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए हैं। ठीक है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा जी, और चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा के साथ में क्या हुए, भारत निर्वाचन आयोग में ये सम्मिलित हुए हैं। ये 1984 में, ठीक है ना, 1984 ईस्वी में क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 नामक आकाशगंगा की खोज की है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं हम, हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 नामक आकाशगंगा की खोज की है। पहला ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने क्या कर लिया है, AUDFS-01 नामक आकाशगंगा की खोज कर दी गई। ठीक है, किसके द्वारा किया गया अब जानते हैं। तो इस आकाशगंगा की खोज जो डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों की टीम ने इसको कर दिया गया। ठीक है ना। भारतीय खगोलविदों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि में क्या किया है, ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा आकाशगंगा में से एक की इसकी खोज की, जिसका नाम ये है। ठीक है ना, AUDFS-01। भारत में पहले मल्टी जो वेल्थ स्पेस ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोसेट ने क्या किया है, पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से दूरतम यूवी प्रकाश का पता भी इसके अंतर्गत पे लगाया है। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है। ठीक है ना। क्या करें, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत कितने परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए बी है, ए हो गया 20 हो गया, ऑप्शन बी है 27 27 हो गया, ऑप्शन सी 32 32 हो गया, ऑप्शन डी है 40 40। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत पे क्या होगा कि जो 16,000 से अधिक लोगों के लिए क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके अंतर्गत क्या होगा, 2,57,000 जो कि फार्मर हैं उनको क्या होगा, इसकी परियोजना के अंतर्गत पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का पहला मालिक कौन बना है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है रिलायंस, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है अडानी, ऑप्शन डी है गोदरेज। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी अडानी ग्रुप क्या बन गया, अडानी कहते हैं, अडानी भी कहा जाता है इसको, सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का पहला मालिक बन गया। कौन बन गया, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के मालिक ये हैं जिन्हें क्या कहा जाता था, इनका नाम क्या है, गौतम अडानी। ठीक है ना, गौतम अडानी हो गए। अगर इनके शेयर प्राइस की बात करें तो कितना है, 2 सितंबर का डाटा है, कल का डाटा है 292.80 इनकी शेयर की कीमत है। और फाउंडर कौन है, गौतम अडानी हो गया। कब बना था, 1988 में बना था, 20 जुलाई को। ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इसका अहमदाबाद के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है ना। ये क्या बन गया है, सबसे टॉप का बन गया है। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने पुनः किस देश को शामिल किया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है किर्गिजिस्तान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मालदीव। ठीक है ना। क्या कर दिया गया है, CGF ने मालदीव को वापस, CGF का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, CGF हो गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जिसे कहा जाता है, ने घोषणा की है कि मालदीव राष्ट्रीय खेल संघ को सदस्यों में से एक के रूप में फिर से इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है ना। मालदीव ने गोल्ड कोस्ट 2018 की बात करें तो 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया था और बाहर हो चुका था। तब क्या था, अब अगस्त 2020 में 71st राष्ट्रमंडल खेलों में क्या कर रहा है, मालदीव पुनः भाग ले रहा है। ठीक है ना।
चलिए आपको समझ में आ गया कि मालदीव की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, माले हो गया। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया कि आगे बढ़ते हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों को खरीदने के लिए प्रमुख घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है 2000 करोड़, ऑप्शन बी है 2430 करोड़ और ऑप्शन सी है 2580 करोड़, ऑप्शन डी है 3000 करोड़। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2580 करोड़ रुपए का क्या गया, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों को खरीदने के लिए प्रमुख घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपये का समझौता किया। अब हम जानते हैं कि आखिर वो घरेलू कंपनी कौन है और कितने। दो घरेलू कंपनियों को इसके अंतर्गत में लिया गया है और पहला किसके साथ किया गया है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, और दूसरा कौन है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, L&S करके ऐसे लिखा है, लार्सन एंड टूब्रो। दूसरा कौन होगी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया गया। इसके अंतर्गत क्या बनाया जाएगा, पिनाका रॉकेट लॉन्चरों को इनके अंतर्गत बनाया जाएगा और किसके द्वारा खरीदा जाएगा, भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको खरीदा जाएगा। ठीक है ना। और ये कहाँ पर तैनात किए जाएंगे, बनने के बाद चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी भारत का सबसे ज़्यादा अधिक तनाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।